जनन जो होता है चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, आपके छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन है वो सभी जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है ना। जनन के लिए क्या होता है कि पौधों में जो जनन होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। जनन आखिर है क्या चीज, पहले ये समझो। होता क्या है, जनन जो है इसमें कोई भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है ना, और या हम अपने मनुष्य की ही बात क्यों ना कर लें, ठीक है, उसका से क्या होता है कि हम जनन के माध्यम से जो अपनी पीढ़ी है वो लगातार बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसका से क्या होता है कि हम जनन के माध्यम से, या चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, यानी कि अपने मनुष्य में अगर शामिल कर लें, तो वो अपने समान जो संतान है उसकी उत्पत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी जाति है, जिसकी निरंतरता है, वो लगातार बनी रहे, ठीक है ना। जो अपना वंश है वो लगातार चलता रहे। यदि जनन नहीं होगा तो जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारी नहीं आ पाएंगी, जो वंश हमारा है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। जो हमारी जाति है वो कांट्री जो नस्ली जो टाइप का जो रहता है ना, कि लगातार अपनी जात बनाए रखना, वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो जनन जो होता है वो एक प्रमुख प्रक्रिया है सभी जंतुओं के लिए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो और चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है ना। होता क्या है, हमने आपको लिखाया भी होगा, क्या है कि जनन सभी जीवधारियों का प्रमुख, क्या है, जीवधारियों की प्रमुख जैविक क्रिया है लगातार, ठीक है ना। सभी जीव कैसे होते हैं? नश्वर होते हैं। अर्थात क्या बात है कि सभी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, चाहे छोटी जो चाहे बड़े जीव हैं, कैसे हैं? ये नश्वर हैं। अर्थात एक समय के बाद में उनका जो जीवन है वो जो संपूर्ण हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद में उनकी मृत्यु संभव है। और संभव क्या है, मृत्यु हो ही जाती है, ठीक है ना। तो वो अपनी जात को निरंतर बनाए रखने के लिए जन के माध्यम से जो अपनी पीढ़ियां हैं वो लगातार बढ़ाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्या होता है कि जो जनन के माध्यम से जो जंतु होता है वो अपने माता पिता अथवा जनकों के समान ही उत्पन्न होता है। क्या कारण है? इसका कारण है हमारा डीएनए। क्या हमारा है? क्या है? हमारा डीएनए है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। कहां होता है ये हमारे गुणसूत्रों, यानी गुणसूत्र के रूप में, गुणसूत्रों के ऊपर जीन के रूप में स्थित रहता है, ठीक है ना। कितने होते हैं हमारे अंदर गुणसूत्र? मनुष्यों में 46 होते हैं। अर्थात 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम्स और एक जोड़ी होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो जो 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स होते हैं उनका काम होता है जो दैहिक लक्षण हैं उनको नियमित बनाए रखना, उनको नियमन में लाना। जैसे कि आपका जो कद काठी है ना, आपके बालों का विन्यास है, आपके बालों का रंग है, आंखों का रंग है, ठीक है ना, और आपकी त्वचा है वो किस प्रकार से होगी, ये कौन डिफाइन करेगा? आपके ऑटोसोम्स, यानी कि 44 जो गुणसूत्र हैं। बचा हुआ एक जोड़ा हमारा, अर्थात एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स एक्स कहां होता है? ये होता है फीमेल्स में। एक्स वाई कहां होता है? ये होता है मेल में, ठीक है ना। ये मनुष्यों की बात हो गई है। तो जो एक्स एक्स और एक्स वाई क्या हमारे लिंग गुणसूत्र हैं, ये डिफाइन करते हैं नर और मादा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जनन है। तो इस प्रकार का जनन तो एक हम आपको अलग से भी एक पढ़ाएंगे जो मनुष्य जनन होता है। आज जो हमारी जो हमारे जो मुख्य टॉपिक है वो क्या हमारा है? वो हमारा है पौधों में जनन, ठीक है ना। उसके लिए एक और वीडियो बनाया जाएगा और आप लोगों को एक अलग से भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है। तो आज है हमारे पौधों में जनन। क्या है पौधों में जनन?
जनन जो होता है मुख्यतः पौधों में दो प्रकार का रहता है, ठीक है ना। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एक तीसरे प्रकार का भी ये क्या है, वो हमारा अलैंगिक का ही भाग है। का क्या है? अलैंगिक का भाग। ये होते क्या है अलैंगिक लैंगिक? यानी कि अलैंगिक देखो क्या है, एक ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती। क्या है? एक ऐसा जनन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, अर्थात जो छोटे जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनमें भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है लैंगिक अंगों की, ठीक है ना। अर्थात प्लांट के किसी भाग से नया प्लांट बन जाएगा, उसकी जड़ से बन जाएगा, उसके तने से बन जाएगा, उसकी जो पत्र प्रकलिकाएं हैं उनसे बन जाएगा, पत्तियों से बन जाएगा, है ना। जड़ों द्वारा, तनों द्वारा बहुत से भाग रहते हैं, उनसे नया जंतु अथवा जो आपका पादप है बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये जंतुओं में भी होता है और पादपों में भी ऐसी क्रिया होती है। मुख्यतः जो पाई जाती है वो होती है पादपों में, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, मुख्य रूप से लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है कि इसके लिए विशेष अंगों की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें कहते हैं लैंगिक लक्षणों युक्त लैंगिक अंग। इसमें क्या होगा, इसमें नर और मादा अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्यों में पाए जाते हैं, पशुओं में भी होते हैं, है ना। और बहुत से जंतु ऐसे होते हैं, जैसे कि जंतु हमारा हो गया फेटिमा पोस्थुआ, फेटिमा पोस्थुमा यानी कि केचुआ, अर्थवर्म, ठीक है ना। क्या है वो, उसमें दोनों जो है लक्षण पाए जाते हैं, नर के भी हैं और मादा के भी हैं, ठीक है ना। तो यानी कि उसमें क्या होता है, यदि हम मनुष्य का ही ले लें तो फीमेल्स में क्या होता है, ओवा उत्पादन होता है उनके अंडाशय में, ठीक है ना। यानी कि जो ओवरीज रहती हैं, ठीक है, दो अंडाशय होते हैं फीमेल्स में, और उनमें जो है ओवा का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही पुरुषों में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और जब स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज करेंगे तभी बनेगा जायगोट, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे लैंगिक लक्षणों युक्त, ये हमारे क्या है, लैंगिक जनन है। और ये केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में, अन्य जंतुओं में और पादपों में भी पाया जाता है, ठीक है ना। आश्चर्य तो नहीं हो रहा है, पादपों में भी होता है लैंगिक जनन। क्यों? हमने आपको आगे पढ़ाएंगे, आपको पुष्प के माध्यम से समझाएंगे कि पुष्पों में जो है दोनों जो अंग हैं, नर के भी पाए जाते हैं और मादा के भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। वो अभी आगे की बात है, इसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा, आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मुस्कुराहट तुम्हारी बता रही है। आज अभी देखें हमारा अलैंगिक जनन, ठीक है ना। ये किसके माध्यम से होता है, अलैंगिक जनन में होते हैं विखंडन, ठीक है ना। दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है खंडन, और चौथा होता है कलिकोत्पादन, ठीक है ना। और पांचवा होता है बीजाणु निर्माण, ठीक है। तो पहला देखें अपना, वो जो हमने कल आपको लिखाया था वो कॉपी रखें बाहर, नोट्स देखें उसमें, ठीक है। क्या है, पहला भाग हमारा क्या है, अलैंगिक का, असेक्सुअल का क्या हमारा है, विखंडन, है ना। विखंडन होता क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया, जो सुनो, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जंतु अथवा पादप, है ना, जंतु मतलब छोटे जंतु, सूक्ष्म जीव टाइप के, ठीक है ना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई जंतु क्या करेगा अथवा पादप दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, और प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया पादप अथवा एक नया जंतु का निर्माण करेगा। कैसे, इसके कई भाग हैं विखंडन में, इसके एग्जांपल कहां कहां है, जैसे शैवाल है, शैवालों में विखंडन होता है। शैवाल क्या है, शैवालों कहते हैं एल्गीज या एल्गी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे वो देखिए काई, काई देखिए वो हमारे शैवाल हैं, ठीक है ना। काई देखी होगी आपने, अब बॉलबॉक्स है, कारा है, स्पायरोगाइरा है ना।
कई जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, ये कहते हैं नील हरित शैवाल। आप लोग जो नोट करते रहिए जहां पे हम आपको बताते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। तो शैवालों में होता है विखंडन, अर्थात शैवालों में भी कई भागों से वो टूट जाएंगे और प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया जो शैवाल है उसका निर्माण कर देगा। कहाँ रहते शैवाल हैं ये नमी में पाए जाएंगे, ये तालाबों में पाए जाएंगे, और माइक्रोस्कोपिक मतलब जो है माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे भी होते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म के टाइप के होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं ये, ठीक है ना। हाइड्रा, ठीक है ना, हाइड्रा में भी क्या होता है, विखंडन क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अमीबा, अमीबा में भी क्या होता है, अमीबा भी दो भागों में टूट जाता है और कई भागों में टूट सकता है, और प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया जो अमीबा है उसका निर्माण कर देगा, ठीक है ना। यूलिना भी ऐसा होता है, उसमें भी विखंडन होता है, ठीक है। तो पहला हमारा इसका हेडिंग क्या है, द्विव विखंडन, यानी कि विखंडन की यानी अलैंगिक जनन की एक ऐसी क्रिया के अंतर्गत, विखंडन के अंतर्गत पहला भाग हमारा है द्विव विखंडन। इसका आशय यह होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जंतु अथवा पादप दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में बट जाएगा, ठीक है ना। और प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया जंतु है उसका निर्माण कर देगा। समझो तेजस, कहां तुम्हारा दिमाग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, शैवाल, शैवालों में ऐसा होता है, ठीक है ना। हाइड्रा में भी ऐसा होता है और अमीबा में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, बहुविखंडन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जंतु अथवा पादप कई भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया अमीबा, इसमें अमीबा भी है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया परजीवी, यानी कि प्लाज्मोडियम में ऐसा होता है, अमीबा में भी ऐसा होता है। ये क्या करते हैं, ये कई भागों में टूट जाएंगे और नया जंतु का निर्माण करेंगे, नए जंतु के रूप में विकसित हो जाएंगे, ठीक है ना। अमीबा के बारे में कहा जाता है, आप लोग पढ़ने को भी मिलेगा, क्या है, इसे अमृत प्रदान है, क्या है, इसे अमृत प्रदान है। कैसे, क्योंकि अमीबा जो एक आपको कई किताबों में लिखा मिल जाएगा, ये अजन और अमर है, अर्थात ना तो ये जन्म लेता है ना तो ये मरता है। जन्म कैसे लेता है, इसका जन्म कैसे होता है, ये जब अमीबा अपनी अवस्थाओं में आएगा तो क्या करेगा, एक कभी कभी क्या है, एक जब इसकी प्रतिकूल प्रवस्थाएं हो जाएंगी अमीबा की, तो क्या है, ये एक शिष्ट का निर्माण करता है। क्या करता है, ये शिष्ट का, मान लिया ये तालाब में था अपने यहाँ, ठीक है ना, यहाँ तालाब है और यहाँ तालाब गर्मी में सूख गया, है ना। अब जो अमीबा होगा वो क्या करे, अपने आप को बचाव के लिए क्या करेगा, अपने चारों ओर शिष्ट का निर्माण कर लेगा, नहीं मरेगा वो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि शिष्ट बना लेता है, एक गांठ टाइप बन जाती है, बहुत छोटी महीन सी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये चाहे पानी बरसे या ना बरसे, ये जब तक इसकी अनुकूल प्रवस्था अर्थात नमी या पानी नहीं मिल जाता है तब तक ये ऐसे ही उसमें पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब मान लिया बरसात आ गई है, पानी शुरू हो गया है बरसना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अपने शिष्ट से यानी कि वो कई भागों में टूटकर कई सारे जंतु जो अमीबा है बनाकर तैयार कर देगा, अर्थात वो ना तो कभी मरता है ना तो कभी पैदा होता है। पैदा कैसे होता है, बस खंडों में टूट जाता है, ठीक है ना, ये नहीं उसका जन्म हो रहा है ना, उसके कई खंडों में टूट जाएगा, 2 खंडों में टूट सकता है, कई खंडों में टूट सकता है, ठीक है। इसका अलैंगिक का दूसरा भाग हमारा क्या है, मुकुलन, यानी कि बाई बडिंग। इसमें क्या होता है, मुकुलन जो होता है आप लोग बता दें, ये पाया कहां जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रा में भी और ईस्ट में भी। ईस्ट क्या है हमारा, ईस्ट हमारा कवक है, क्या है, एक कवक, इसका नाम क्या होता है, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। क्या नाम है, लिख लो, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, ठीक है ना। उधर देखो कैसे होता है, ये ईस्ट में क्या होता है कि एक के ऊपर एक, ठीक है ना, एक के ऊपर एक जो है इसकी कोशिकाएं जो हैं वो बनती चली जाएंगी, ठीक है ना। और अधिकांश क्या होता है, ये लगातार बनती चली जाए, एक श्रृंखला सी बना लेंगी, और जब कभी भी ये इसकी एक जो
मुकुल जो है, इसे कहते हैं मुकुल, ये अलग हो जाए, क्या करेगी, एक नया जो ईस्ट है उसका निर्माण कर देगी। ठीक है ना। क्या काम रहता है ईस्ट का, पता है? ईस्ट के कार्य बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, एल्कोहल निर्माण भी इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना, पढ़ाया था। आगे देखो, आगे क्या है हमारा, खंडन। ठीक है ना। खंडन में क्या होगा, इसमें कोई, जैसे कि खंडन मुख्यतः होता है एल्गीज में। किसमें होता है, एल्गीज में, यानी कि जो शैवाल उनमें क्या है, स्पायरोगाइरा। क्या है, स्पायरोगायरा। इसमें क्या करेगा ये, इसके स्पायरोगायरा ये अपने कई तंतुओं में टूट जाएगा, कई तंतुओं में। और क्या करे, प्रत्येक जो तंतु है, जो प्रत्येक फिलामेंट क्या करेगा, नया जो स्पायरोगायरा है उसका निर्माण कर देगा। समझ गए ना। अगला हमारा क्या है, चौथा, कलिकोत्पादन, यानी कि कलिका का उत्पादन। उसमें भी कैसा होता है, ये ईस्ट यानी कि वही से लगभग मुकुलन और जो कलिका उत्पादन है लगभग में समान प्रोसेस है। ठीक है ना। इसमें भी जो है मुकुल टाइप की निकलती हैं, वही कलिकाएं निकलती हैं, क्या करेंगी, लेकिन जो नया जो जंतु है उसका निर्माण कर देती हैं। ठीक है ना। पांचवा हमारा क्या है, बीजाणु निर्माण, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ये किसमें होते हैं, ये होते हैं कवकों में। क्या होते हैं ये होते हैं कवकों में। ठीक है ना। कवकों में हमने आपको लिखाया होगा स्पोर्ट्स में, कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिक रचनाएं बनती हैं। किसमें बनती हैं, ये बनती हैं कवकों में। ये यानी कि जैसे कि जो कवक जो होते हैं कैसे होते हैं, ये थोड़े से कम विकसित हैं, तो इनमें मुख्यतः जो है वो बीजाणु बनते हैं। और क्या करेंगे बीजाणु, क्या करेंगे ये बीजाणु जो स्पोर्स हैं वो मैच्योर होके, है ना, चल बीजाणुओं के रूप में बाहर निकल कर उसका प्रकीर्णन उसका होता है, अर्थात ये फैल जाते हैं बीजाणु, और जहां जहां जाएंगे क्या करेंगे, नया जो इसका प्लांट है उसका निर्माण कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा भाग हमारा रहता है इसका कायिक जनन। ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य रहता है कि प्लांट के ही भाग से जो नया प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाना। जैसे कि पाकड़ बताया था हमने आपको, है ना। आप गुलाब की डाल लगा दें, है ना, पाकड़ की डाल लगा दें, तो ऐसे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी डाल है अथवा तना, यानी कि तने से आप नया प्लांट बना ले, आप जड़ से बना ले नया प्लांट, आप पत्तियों से बना ले। ठीक है ना। यानी उसके जो प्लांट के अर्थात जो पुष्प होता है उस पुष्प को छोड़कर अन्य सभी भागों से आप जो नया प्लांट है उसका निर्माण कर सकते हैं। क्या क्या भाग इसके हैं, पहला हमारा क्या है, जड़ों द्वारा। किसमें होता है, ये होता है शकरकंद और डहेलिया होता है, और शतावर में भी होता है। ठीक है ना। ये जड़ें क्या करती हैं, इसमें जो कलिकाएं हैं, ठीक है ना, वो उत्पन्न होती हैं, और उन कलिकाओं के माध्यम से जड़ों में क्या होता है, जो शकरकंद है या डहेलिया है उनके द्वारा जो नया जो प्लांट है बनकर तैयार हो जाता है। तुमने देखा होगा शीशम, है ना, जहां शीशम अगर खड़ा हुआ हो खेत वगैरह में, तो जहां जहां उसकी जड़ें जाती हैं देखोगे उस जड़ से ही जो है नया, है ना, प्लांट वो बनकर तैयार हो जाता है। देखा खेत तो मैंने देखा है। दूसरा क्या है, तनों द्वारा। क्या है कि तनों द्वारा भी क्या है, जो नए प्लांट हैं उनका निर्माण, क्या टाइम हो रहा है क्या, तो तुम जा सकते हो। ठीक है ना। क्या है कि तनों द्वारा, ठीक है, तो तनों के माध्यम से भी क्या है, जो नया प्लांट है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है। यानी कि इसमें ये तने हैं, भूमिगत तने हो सकते हैं। ठीक है ना।
कौन कौन से हैं ये? अदरक है, जैसे कि हल्दी है, आलू है, क्या है ये भूमिगत तने हैं, समझ रहे हो ना। और इन तनों में क्या होता है, खाना इकट्ठा होता है, समझ रहे हो। और वही क्या करते हैं, अब जैसे कि आलू है, आलू को आप लोग समझते हैं जड़ है, जड़ नहीं है, तना ही है। जो भोजन इकट्ठा होता है ना, वो जाता रहता है इकट्ठा होके, और कहाँ जाता है, ये आलू के रूप में इकट्ठा हो जाता है वहां पे। और आलू में क्या होता है, जो कच्छस्थ कलिकाएं, जिसे कहते हैं आंख, आंख ये हुआ है, जब आप लोग खेतों में लगाते हैं काट काट के, तो उसमें कहते हैं जिसमें आंख हो, आंख ना कटे, समझ रहे हो ना। तो वो पी से काट काट कर कच्छस्थ कलिकाएं जो होती है, आंख कहते हैं, अकुआ कहते हैं, वही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो उससे जो है नया जो प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। पत्तियों द्वारा भी होता है, ठीक है। ब्राव फिल्म देखा है, अजूबा दिखाएंगे, हमारे यहाँ लगा हुआ है। उसमें क्या होता है, जैसे कि ये है पत्ती, है ना। यहाँ क्या होता है, पत्तियों के सिरों पर जो नए प्लांट हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार से। ये जब ये अलग हो जाएंगे और नया प्लांट बनाएंगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, ये होता किसमें है, ये एलियम, एलियम सेपा यानी कि प्याज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें गूदेदार रसदार पत्ते निकलती, देखा है कभी कभी, घर में रखा हुआ प्याज हो वो उगाता है, गूदेदार पत्ती होती है, मोटी सी पत्ती होती है, वो कहलाती है पत्र प्रकलिका। उसके माध्यम से भी जो नए प्याज है, जो नया प्याज है का प्लांट है ना, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अंतिम हमारा क्या है, लैंगिक जनन, ठीक है ना, यानी कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो गैमीट हैं, जो युग्मक हैं, उनका निर्माण होता है, ठीक है ना। जो जंतु मादा हैं उनमें बनते हैं मादा युग्मक, जो नर में बनते हैं नर युग्मक, ठीक है ना। ओवा बनता है, किसमें बनता है, फीमेल्स होती हैं। स्पर्म कैसे बनता है, इसमें ये जो नर होते हैं, ठीक है। परंतु होता क्या है, पौधों में क्या होता है, एक अलग प्रोसेस है, समझ रहे हो ना। पौधों में क्या होता है कि जो नर अंग है वो कहलाते हैं एंड्रोसियम, क्या कहलाते हैं, एंड्रोसियम। और जो मादा कह रहे हैं हमारे, गायनोसियम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गायनोसियम। आपको पुष्प के माध्यम समझा देंगे कि एंड्रोसियम कहां होता है और गायनोसियम कहां होता है, ठीक है ना। एंड्रोसियम उसमें क्या है, उसमें जो भाग हैं वो पुंकेसर, हिंदी क्या कहते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। और पुंकेसरों में क्या बनता है, जो परागकोश होता है, और परागकोश में परागकण बनते हैं, ठीक है ना। वो हमारा है नर जनन अंग। और जो इसे कहते हैं स्त्री केसर यानी गायनोसियम का भाग, क्या है, स्त्री केसर। एक है तो अंडक का हो, पिस्टल का हो, या कार्पेल का हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इससे अगर हम बनाए उसका भाग इस प्रकार से, तो ये क्या, ये हमारा क्या है, ये स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है हमारा, स्टाइल। और ये है हमारी ओवरी, ठीक है ना। और यहां रहता है बीजांड, ओवरी के भीतर रहता है बीजांड, और बीजांड के भीतर क्या रहता है, भ्रूणकोश रहता है। अब भ्रूणकोश में जो होता है ओवा रहता है, वही जो है जो युग्मक बनते हैं उनका, उनके द्वारा ओवा का फ्यूजन होता है और जायगोट का निर्माण किया जाता है। इसका फुल प्रोसेस कैसे निर्माण होता है ना, कैसे युग्मक बनते हैं, किस प्रकार से पराकण आकर गिरते हैं, और किस प्रकार से ये पराकण अंकुरित होकर बीजांड में से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करके किस प्रकार से ये ओवा को फ्यूज करते हैं, कैसे जायगोट बनाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस जो लैंगिक जनन की, वो आपको देखने को मिल जाएगी अगले वीडियो में, और आपको समझने को लाइव। धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चैनल आप हमारा जो नया है
इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों से जो है यही अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। और नमन बड़े मुस्कुरा रहे हैं।